पकड़ सको तो पकड़ लो, क्योंकि जब तक ये दरवाजा खुलेगा हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दरवाजा खोलो, हमने कहा दरवाजा खोलो। वेदांत तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाएगी वेदांत। पिताजी हिम्मत रखिए, अपनी आंखें खोले, हमारी ओर देखिए, गहरी सांसें लीजिए। सुहागन सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर हम सभी लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर वेदांत की एक बहन भी हुआ करती थी जिसका नाम रोशनी था, और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में और नहीं है। और इस बात को सोच सोच कर वेदांत बेहद उदास होता है और फूट फूट कर रोते हुए भी दिखाई दे रहा है। हम एपिसोड में देख सकते हैं कि किस तरह से वेदांत अपनी बहन यानी रोशनी के गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलता है और उसे याद करके बेहद रोते हुए दिखाई दे रहा है। माफ कर दे बस, हमने तुम्हारी बात में कभी यकीन नहीं। I'm sorry। पिताजी प्लीज हिम्मत रखिए, हमारी ओर देखिए। वेदांत तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। दरवाजा खोल दो, वेदांत को कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोल, तेरा हिसाब तो माता रानी करेगी धोखेबाज। दरवाजा खोल, प्लीज मत कहो इसे। अरे कोई दरवाजा खोलो। खोलो। और इसी के साथ यहाँ पर प्रभा जो है सारी राज के बारे में बताती है स्वरा को। वो स्वरा को बताती है कि किस तरह से कोयल ने उसकी बेटी की मौत का इल्जाम भी प्रभा पर ही डाल दिया था। वो बताती है कि किस तरह से कोयल ने सभी घर वालों को अफवाह कर बताया था कि वो उसका एक चक्कर चल रहा था किसी के साथ, और अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने वो अपने लवर से मिलने जाती थी। और जब वो अपने लवर के साथ बिजी थी तभी इसी दौरान यहाँ पर रोशनी की कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। और इस बार सारा इल्जाम जो है हमारी प्रभा पर डाल देती है कोयल, जिसकी वजह से सभी घर वालों को लगता है कि रोशनी की मौत जो है वो प्रभा की वजह से हुई। और ये सब सुनकर हमारी स्वरा के अंदर जो गुस्सा है कोयल को लेकर वो और भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर प्रभा जो है सारी सच्चाई भी बताती है हमारी स्वरा को। वो कहती है कि असलियत तो ये थी कि मेरी बेटी रोशनी की तबीयत बेहद खराब थी, उसे बेहद बुखार था, जिसकी वजह से मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी। और उसी दौरान रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करती है, मैकेनिक को ढूंढने जा ही रही होती है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से गाड़ी खाई में गिर जाती है और उसकी वजह से हमारी रोशनी की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी में हम देखते हैं कि असलियत तो ये है कि भाई यहाँ पर मौका देखते ही हमारी कोयल मैडम जो है वो रोशनी को कार से बाहर निकाल देती है। और जब यहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी खाली होती है, लेकिन यहाँ पर सबको ऐसा लग रहा होता है कि अब रोशनी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इंसान है जो सच्चाई को जानता है और वो है दादी। यहाँ पर दादी जी को पता है कि रोशनी अभी भी जिंदा है और वो किसी और की नहीं बल्कि कोयल के कब्जे में है, और इस वजह से ही दादी की हालत ये हो चुकी है। और यहाँ पर दादी जी को जैसे ही पता चलता है कि रोशनी जिंदा है तो वो सभी घर वालों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर कोयल जो है दादी के सर पर वार करती है और उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से आज दादी की ये हालत है। और दादी जी यहाँ पर इस बार पूरी कोशिश करने वाली है हमारी स्वरा और प्रभा को ये सच्चाई बताने की कि भाई रोशनी जो है अभी भी जिंदा है और वो कोयल के कब्जे में है। इस वजह से दादी जी जो यहाँ पर है वो तड़पते हुए नजर आएंगी और वो बताने की कोशिश करती हैं कि भाई रोशनी जो है वो लाल कमरे में मौजूद है।